लेक्चर 6 है। आज है 6 जुलाई 2024। तो आज हम देखेंगे आप लोगों का लेक्चर 6। तो आप तमाम नेट और जेआरएफ की तैयारी करने वाले, आगे असिस्टेंट प्रोफेसर, प्रोफेसर और रिसर्च करने वाले आप सभी लोगों का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो आप लोगों को मैंने पढ़ा दिया था बौद्ध धर्म के बारे में, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक के बारे में। वैदिक साहित्य में जो आता है त्रिपिटक, उसमें 3 भागों में बांटा गया था। अब इससे हम लोग डीप में पढ़ते हैं। ओके, देखिए सुत्त पिटक। सुत्त पिटक बुद्ध की शिक्षाओं का संग्रह है। सुत्त पिटक में क्या है तो बुद्ध की शिक्षाओं का संग्रह है, अर्थात इनसाइक्लोपीडिया ऑफ बुद्धिज्म। गौतम बुद्ध के शिष्य आनंद ने इसको लिखा था। तो इसकी रचना ऐसे पूछ सकता है आप लोगों के कि सुत्त पिटक की रचना किसने की, तो आनंद ने की, और इसे बुद्ध की शिक्षाओं का संग्रह कहा जाता है। इसकी रचना कब की गई थी तो प्रथम बौद्ध संगीति में इसकी रचना की गई थी, अर्थात 483 ईसा पूर्व में। सॉरी, 483 नहीं सही है, 483 ईसा पूर्व ही होगा, क्योंकि बौद्ध धर्म की ये गौतम बुद्ध की मृत्यु के बाद ही तो प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी। तो प्रथम बौद्ध संगीति कब हुई थी, 483 ईसा पूर्व में। ओके, नेक्स्ट है विनय पिटक। विनय पिटक इसमें नियम का वर्णन है कि क्या क्या बौद्ध धर्म अपनाने के बाद नियम किया जाता है, उसका वर्णन किसमें है तो विनय पिटक में। इसे उपाली ने संग्रह किया था, अर्थात उपाली ने इसे लिखा था। अभिधम्म पिटक तीसरा पिटक है, इसमें बौद्ध धर्म का दर्शन है। तो आप लोगों को इस प्रकार से भी पूछ सकता है कि बौद्ध धर्म का दर्शन इनमें से किससे संबंधित है, तो अभिधम्म पिटक से है। और अभिधम्म पिटक की रचना किसने की थी तो इसकी रचना हुई थी तृतीय बौद्ध संगीति में, और रचना की थी इसकी रचना तृतीय बौद्ध संगीति में हुई थी, और बौद्ध धर्म का दर्शन इसमें उपलब्ध है। जातक, इसमें बुद्ध धर्म के पूर्व जन्म की कहानियां हैं। सॉरी, जन्म के पूर्व, उसके जब गौतम बुद्ध का जन्म नहीं हुआ था उसके भी, अर्थात 583 ईसा पूर्व के पहले की कहानियां इसमें वर्णित है। इसमें 550 कहानियां। यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जातक जो है बौद्ध धर्म के, जिसमें बुद्ध धर्म के पूर्व की कहानियां हैं, उसमें कितनी कहानियां हैं। इसमें मानव एवं पशु दोनों रूपों में वर्णन है। इसकी रचना पहली शताब्दी ईसा पूर्व में प्रारंभ की गई थी। और ये इस जातक का प्रमाण किससे मिलता है तो भरूच और सांची के स्तंभ की वेष्टनी पर उत्कीर्ण है, वहीं से जातक का प्रमाण मिलता है। और ये जातक जो है ये गद्य अर्थात कहानी, पद मतलब कविता, दोनों में मौजूद है। पद ज्यादा है गद्य की तुलना में। ये भी आप लोगों से क्वेश्चन पूछ सकता है कि जातक में कौन सा ज्यादा है, पद या गद्य। तो इसमें पद अर्थात कविता ज्यादा और गद्य कम है। प्राचीन बौद्ध साहित्य पाली भाषा में है। जितना भी प्राचीन बौद्ध साहित्य है सारे पाली भाषा में मौजूद है। और एक होता है, और नेक्स्ट पुस्तक का नाम है आप लोगों का विशुद्धि मग। इसे बुद्ध घोष द्वारा रचित किया गया था। किसके द्वारा ये लिखा गया, बुद्ध घोष के द्वारा। और ये हीनयान शाखा से संबंधित। आप लोग को पता ही है कि गौतम बुद्ध 2 भागों में बट गया था, हीनयान एवं महायान। तो ये बुद्ध विशुद्धि मग जो है ये हीनयान शाखा से संबंधित है, और बौद्ध सिद्धांत का प्रमाणिक ग्रंथ है ये। और बौद्ध धर्म के बारे में और भी डिटेल जानकारी आप लोगों को जब बौद्ध धर्म का टॉपिक पढ़ाया जाएगा उसमें आप लोगों को बात की जाएगी। अभी आप लोगों को इसमें ऊपर ऊपर बताया जा रहा है। बौद्ध ग्रंथों को ईसा पूर्व 2री शताब्दी में श्रीलंका में संकलित किया गया। और एक आता है दीपवंश और महावंश, ये भी किताब है। तो इसमें जो है श्रीलंका के इतिहास का वर्णन है। और दीपवंश की रचना 4 से 5वीं शताब्दी पूर्व में की गई थी। दीपवंश और महावंश दोनों की रचना, यह मौर्य वंश के बारे में जानकारी देता है। कौन तो दीपवंश और महावंश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है आप लोगों का मिलिंद पन्हो, मिलिंद ग्रंथ। ये नेक्स्ट किताब है, ये पाली में वर्णित है। और नागसेन और यूनानी शासक मीनांडर के मध्य वार्तालाप का संकलन इसमें किया गया है। किसमें तो मिलिंद पान्हो में। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, नेक्स्ट बुक है आर्य मंजूश्री मूलकल्प। ये जो है पाली भाषा में मौजूद है, और ये गुप्त शासकों की जानकारी इससे मिलती है। एक है नेक्स्ट बौद्ध धर्म से संबंधित बुक अंगुत्तर निकाय। इसमें 16 महाजन के बारे में जानकारी मिलती है, और ये भी पाली भाषा में उपलब्ध है। नेक्स्ट आप लोगों का बुक महावस्तु। महावस्तु महात्मा बुद्ध के जीवन के बारे में जानकारी इससे मिलती है। और ललित विस्तार नेक्स्ट बुक है, इसकी भी जानकारी, इसमें भी महात्मा बुद्ध के जीवन के बारे में जानकारी मिलती है। और ये दोनों बुक महावस्तु और ललित विस्तार दोनों संस्कृत भाषा में वर्णित है। तो आप लोगों का आज ये लेक्चर 5 कंप्लीट होता है। सॉरी, लेक्चर 6 कंप्लीट होता है। कल लेक्चर 7 है। तो आप लोगों का कल 1 पेज सिर्फ चलेगा। अगले बार से फिर आप लोगों का 2 पेज पर डे किया जाएगा। तो आप लोगों का शॉर्ट में रिवीजन कर दिया जाए। तो सबसे पहले आज जितना पढ़े उसका रिवीजन कर लेते हैं। आज हम लोगों ने विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक के बारे में पढ़ा। तीनों पिटक के बारे में। इस विनय पिटक की रचना किसने की तो इस विनय पिटक की रचना आनंद ने की थी। इसमें बुद्ध धर्म की शिक्षाओं का वर्णन है। और दूसरा बुक हो जाता है, सॉरी
सबसे पहले आता है सुत्त पिटक। सबसे पहले क्या आता है? सुत्त पिटक। सुत्त पिटक की रचना आनंद ने की थी और इसमें बुद्ध की शिक्षाओं का संग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विनय पिटक। विनय पिटक इसमें जो है उपाली इसकी रचना की गई थी और इसमें बुद्ध धर्म के नियम से संबंधित रचना। तीसरी थी अभिधम पिटक। इसमें बौद्ध धर्म का साहित्य का वर्णन किया गया था और इसकी रचना तृतीय बौद्ध संगीति में हुई थी। वही सुत्त पिटक की रचना प्रथम बौद्ध संगीति में की गई थी। और नेक्स्ट था आप लोगों का बुक का नाम जातक था शायद, तो जो भी हो जातक से संबंधित है। जातक इसमें 550 कहानियां वर्णित है और इसमें बुद्ध धर्म के पूर्व जन्म की कहानियां, इसमें मानव पशु दोनों का वर्णन है। और भरूच और सांची के स्तूप से इसकी जानकारी मिलती है। इसमें पद ज़्यादा है और गद्य कम है। प्राचीन बौद्ध साहित्य पाली भाषा में है। और एक आप लोगों का दीपवंश और महावंश इसी तरह की बुक थी। इसमें जो है श्रीलंका के इतिहास का वर्णन है। दीपवंश और महावंश में यह मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलती है। 4 से 5 ईस्वी शताब्दी पूर्व लिखा गया था। और वहीं महावस्तु और ललित विस्तार एक बुक है जो कि संस्कृत भाषा में लिखी गई है। इसमें महात्मा बुद्ध के जीवन के बारे में जानकारी मिलती है। अब हम लोग आ जाते हैं बैक। अब पिछले का रिवीजन। तो हम लोगों ने इतिहास का परिभाषा आप लोगों को बताया था कि इतिहास की सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक जानकारी देने वाले शास्त्र को इतिहास कहते हैं। और वहीं ई.एच. कार ने क्या कहा था? तो ई.एच. कार ने कहा था कि इतिहास वर्तमान एवं भूत के मध्य संवाद कायम करता है। और वहीं चार्ल्स विल्किंसन ने भगवत गीता का अनुवाद करवाया था 1785 ईस्वी में। और वहीं 1787 ईस्वी में हितोपदेश का अनुवाद चार्ल्स विल्किंसन ने करवाया था। और वहीं दीदी कौशाम्बी ने एक बुक लिखा था जिसका नाम था एन इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ इंडियन हिस्ट्री। तो इससे आप लोगों को याद करवाया गया था कि इंट्रोडक्शन कौन देता है? तो कौशल देता है, तो दीदी कौशाम्बी। और इसको बाद में प्रकाशित किया गया था एंशिएंट इंडियन कल्चर एंड सिविलाइजेशन। और आप लोग को बता दूं कि आप लोग रोज रिवीजन करें ताकि आप लोगों को बहुत ही फायदा हो सके। फिर हम लोगों ने पढ़ा था इतिहास के 3 भागों में बांटा गया था। एक पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत और विदेशी स्रोत। पुरातात्विक स्रोत में खुदाई करके जो मिलता था, जैसे कि अभिलेख हो गया, तो अभिलेख का अध्ययन एपिग्राफी कहलाता था। अभिलेख से हम लोगों ने बहुत सारे चीज़ देखे थे, जैसे कि अभिलेख में फिर आप लोगों को इसमें आगे बताया गया था लास्ट में ये कौन सा एक था झील, सुदर्शन झील। सुदर्शन झील के बारे में बताया गया था कि निर्माण इसका सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था। फिर रुद्रदामन और स्कंदगुप्त ने इसका मरम्मत करवाया था। फिर आ जाते हैं सिक्के पर। सिक्के का अध्ययन न्यूस्मैटिक्स कहलाता है। और फिर पंचमार्क सिक्के, ये भारत में प्राचीनतम सिक्का पंचमार्क सिक्के हैं। और सबसे ज़्यादा सोना का सिक्का जारी किया था कौन? गुप्त शासक ने। सिक्के का भी इतिहास में सोने का बारे में आप लोग को बताया गया था। और वहीं फिर आप लोगों को आगे मूर्तियों के बारे में बताया गया था कि मूर्तियां में मथुरा कला स्वदेशी है, अमरावती कला स्वदेशी है, सारनाथ कला स्वदेशी है और वहीं गांधार कला ये विदेशी है। फिर आगे आप लोगों को भवन के बारे में बताया गया था कि इससे जो है भारत की संस्कृति पर प्रकाश पड़ता है। और ये भवन जो अलग अलग शैलियाँ में होती थी, जैसे कि नागर शैली, द्रविड़ शैली, बेसर शैली। फिर हम लोगों ने मृदभांड देखा था कि मृदभांड मौर्य काल के मृदभांड होते थे, उत्तरी कारी पॉलिश मृदभांड। और वहीं सैंधव सभ्यता के होते थे काले एवं लाल मृदभांड। फिर हम लोगों ने साहित्यिक स्रोत को 3 भागों में बांटा था, वैदिक साहित्य, बौद्धिक साहित्य और जैन साहित्य। फिर हम लोगों ने वैदिक साहित्य में ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, उपनिषद, वेदांग ये सब देखा था, लेकिन आप लोगों को बताया कि इसके लिए अलग आप लोगों को पढ़ाया जाएगा डीपली। और फिर बौद्धिक साहित्य में आप लोगों को 3 भागों में बांटा था, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। फिर आज हम लोगों ने देखा कि सुत्त पिटक की रचना आनंद ने की थी और इसमें बौद्ध धर्म की शिक्षाओं का वर्णन है। फिर विनय पिटक आ गया। विनय पिटक में इसमें बौद्ध धर्म के नियम का वर्णन है, उपाली ने किया था। अभिधम पिटक की रचना तृतीय बौद्ध संगीति में हुई थी, इसमें बौद्ध धर्म का दर्शन वर्णन है। फिर हम लोगों ने आगे इसी तरह करके देख लिया था मिलिंद पन्हो। मिलिंद पन्हो जो है वो पाली भाषा में है। इसमें नागसेन और यूनानी शासक मिनांडर के मध्य वार्तालाप का संकलन किया गया है। वहीं एक रचना थी अंगुत्तर निकाय और आर मंजूश्री महाकल्प, जिसमें अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपद की जानकारी मिलती है जो कि पाली भाषा में वर्णित है। और वहीं आर मंजूश्री मनुकल्प ये गुप्त शासक की जानकारी मिलती है और ये पाली भाषा में है। तो हम लोगों ने आज पूरा शुरू से लेकर रिवीजन कर लिया लेक्चर 6 तक। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसका पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल पर इसका पीडीएफ आप लोगों को डाल दिया गया। आप लोग जाकर टेलीग्राम चैनल पर 6 जुलाई 2024 को जाकर देख सकते हैं। आप लोग टेलीग्राम चैनल से जरूर ज्वाइन करें, जिसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।